हेलो फ्रेंड्स, कंज्यूमर सरप्लस नाम का टॉपिक इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, तो ज़रा इस पे ध्यान देना। कंज्यूमर सरप्लस एक बहुत आसान सी चीज़ है। इसमें व्हाट अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे और क्या वो एक्चुअली पे करता है, ये दो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एग्जाम्पल, आप बाज़ार में गए कोई चीज़ खरीदने, वो चीज़ 10,000 रुपये की है। आप जैसे ही आप 10,000 की मेंटेलिटी से गए कि यार इस चीज़ के मुझे 10,000 रुपये लगेंगे, इसका प्राइस है ये। लेकिन जैसे ही आप दुकान में गए, वो दुकान वाले ने ऑफर लगा के रखा था कि भैया जो भी आज खरीदी करेंगे उसको 20% ऑफ, यानी अब वो चीज़ आपको 10,000 में नहीं 8,000 में मिलेंगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अब आपको 10,000 नहीं देने हैं। अब लेकर गए 10,000, चीज़ भी 10,000 की, लेकिन देने कितने हैं? 8,000। इसका मतलब अब 2,000 आपके जेब में बचेगा। इसे कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। दैट मीन्स व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे कंज्यूमर 10,000 था, एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज इज कॉल्ड एज कंज्यूमर सरप्लस। तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस है, डिराइव हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। एज वी नो दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, द मोर द थिंग वी हैव लेसर इज द मार्जिनल यूटिलिटी। भाई जितना ज़्यादा अपने पास हो जाता है, नींबू पानी का एग्जांपल लिया था, उतना कम होते जाता है, बराबर है। वैसे ही यहाँ से देखिए कैसे डिराइव हुआ। अब ये सब ना पढ़ते हुए हम सीधा यहाँ पे आएंगे, पूरा समझ में आएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट अपन लेते जा रहे हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल जैसे जैसे आपके पास क्वांटिटी आएंगी, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो फर्स्ट यूनिट जैसा था, आपको मार्जिनल यूटिलिटी 30 की मिली। सेकेंड में आपको 28 मिली, 26 मिली, 24 मिली, 22 मिली, 20 मिली, 18 मिली। और उस चीज़ का प्राइस कितनी था? 20 रुपया, बराबर है। तो प्राइस तो हर इसका सेम ही है, चाहे आप एक खरीदो, चाहे दो खरीदो, चाहे तीन खरीदो। फर्स्ट यूनिट आपने खरीदा, 20 रुपये प्राइस था, यूटिलिटी मिली 30 की, कंज्यूमर सरप्लस 10। फिर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। अब मेरा सवाल है, आप कहाँ तक खरीदोगे? सर यहाँ तक खरीदना चाहिए, वैसे तो 5th यूनिट तक, यहाँ तक सरप्लस दिख रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा सकते? सर 6 तक भी जा सकते, क्योंकि कुछ भी सरप्लस नहीं है। 6 तक जाने की सोच सकते, बराबर है ना ये चीज़। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताओ, 7th पे आप जाओगे क्या? नहीं सर, 7th पे नेगेटिव है। अरे आ नहीं रहा है, जा रहा है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ टोटल कंज्यूमर सरप्लस निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? 10 + 8 + 6 + 4 + 2, टोटल आपका कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? 7th पे तो आप आओगे ही नहीं बेटा, कॉमन सेंस है। सर 20 दे रहे और 18 का फायदा, सवाल ही नहीं उठता। सरप्लस है नहीं, डेफिसिट है, आएंगे ही नहीं। तो कितना होता है? टोटल आपका 30 का कंज्यूमर सरप्लस है यहाँ पे। टोटल कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? 30, ठीक है। और इसी चीज़ को बेटा ग्राफिकली भी प्लॉट किया गया है। इसी चीज़ को ग्राफिकली प्लॉट किया था। यहाँ पे प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी प्लॉट किया, यहाँ पे कमोडिटी को प्लॉट किया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, मेरी बात समझना। ये प्राइस है P, ये पूरी लाइन जो है ये प्राइस लाइन है। ये ओपी प्राइस देके आपको OY यूटिलिटी मिल रही है, और ये यूटिलिटी आपकी कम 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 होते जा रही है। जब ये प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएंगी, जैसे ही आपकी ये देखो प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएंगी, इसके बाद आपको सरप्लस नहीं बचेगा, इसके बाद डेफिसिट होगा। इसके बाद सरप्लस नहीं बचेगा, नीचे आ जाएंगे तो कम हो जाएगा, बराबर है। अब जरा ध्यान देना, तो ये जो पूरा एरिया है बेटा, ये शेडेड एरिया, ये एरिया को मैं नाम दूंगा कंज्यूमर सरप्लस, यानी OQRY। ये है मेरा टोटल, इसमें से PRY ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस, और OQRP ये मेरा प्राइस। आई बात समझ में? यहां तक सरप्लस और इसके आगे डेफिसिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है। अब ये यहां पे दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात, ये लिमिटेशन क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन बेटा, ये कंसेप्ट हाइपोथेटिकल है, इल्यूशनरी, सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हो। हाँ 2,000 रुपये बच गए, इमेजिनेशन है, ठीक है ना। इसको इल्यूशनरी कहा जाता है। सरप्लस सेटिस्फेक्शन कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली।
कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड प्रिसाइसली, ठीक है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम बाय पर्सन। आप मार्जिनल यूटिलिटी एक्यूरेट बता सकते क्या? नहीं सर, कैसे बताएंगे मार्जिनल यूटिलिटी? किसी को 1 गिलास नींबू पानी 100 की यूटिलिटी मिलती है, किसी को 1 गिलास नींबू पानी पी के 50 ही मिलती है, तो एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते। दूसरा, नेसेसिटीज के केस में, नेसेसिटीज के केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अर्लियर यूनिट्स आर इनफाइनाइटली लार्ज। नेसेसिटीज ऐसी चीज है जिसके अंदर इनफाइनाइट कंज्यूमर सरप्लस रहता है। कैसे, मैं बताता हूं। हार्ट में अगर कुछ तकलीफ होती है तो एक सॉर्बिट्रेट नाम की टैबलेट आती है, 1 रुपए की, 1 रुपए से भी कम, 1 या 2 रुपए की आती है मैक्सिमम। अगर इमीडिएट हार्ट अटैक आता है किसी को और वो सॉर्बिट्रेट टैबलेट खा लेता है तो वो 4-5 घंटे के लिए बच जाता है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया और वो मरने ही वाला है, कंफर्म बड़ा हार्ट अटैक है, ब्लॉकेज आ गया, ऐसी चेस्ट पेन, पसीने आ रहे हैं, हार्ट में पेन हो रहा है, सॉर्बिट्रेट टैबलेट खा लीजिए, 5 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। बिल्कुल जीभ के नीचे रख लेते हैं उसको और अचानक वो आदमी हॉस्पिटल पहुंचने लायक हैसियत में हो जाएगा कि हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। 3-4 घंटे का रिलीफ देती है सॉर्बिट्रेट, तो आप हार्ट अटैक को टाल देती है थोड़ी देर के लिए। फिर आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ और जो सर्जरी वगैरह जो कराना कराओ, डॉक्टर के हाथ में पहुंच गए, फिर आप बच जाओगे। अब ये 2 रुपए की टैबलेट, मुझे बताओ पैसे कितने गए? 2 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, जो भी नेसेसिटी थी वो। हाँ, कितना कंज्यूमर सरप्लस दी, क्या आप इमेजिन कर सकते हो? सर इनफाइनाइट, मेरी जिंदगी से बढ़ के क्या हो सकता है? इनफाइनाइटली लार्ज, बराबर है। तो नेसेसिटीज का, जो जरूरत की चीजें हैं, नेसेसिटी मतलब उसके बिना तो काम ही नहीं होगा, तो नेसेसिटीज के केसेस के अंदर बेटा कंज्यूमर सरप्लस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। कंज्यूमर सरप्लस डिराइव फ्रॉम अ कमोडिटीज अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, नो डाउट। अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो कंज्यूमर सरप्लस उतना नहीं रहेगा। कंज्यूमर सरप्लस ऑलवेज डिपेंड ऑन सब्स्टिट्यूट। अगर किसी चीज का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा रहता है। There is no simple rule for deriving utility scale of articles which are used for the prestige value. को डायमंड्स, गोल्ड, हीरे, मोती, जवाहरात, उसकी क्या यूटिलिटी डिराइव करूं? कोई सिंपल रूल है क्या उसकी यूटिलिटी डिराइव करेगा? नहीं है सर, कोई यूटिलिटी नहीं। किसी चीज का प्राइस ज्यादा रहता है लेकिन उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं है। डायमंड की क्या यूटिलिटी है यार? प्राइस बहुत ज्यादा है सर, प्रेशियस है नो डाउट, लेकिन यूटिलिटी। बट वाटर प्रेशियस है नहीं सर, 15 रुपए लीटर, यूटिलिटी सोच के देखो, जब नहीं मिलेगा तो डायमंड्स काम नहीं आएंगे लेकिन वाटर काम आएगा। तो जिसका प्राइस कम उसकी यूटिलिटी ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है, और जिसका प्राइस बहुत ज्यादा उसकी कुछ भी यूटिलिटी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी चेंजेस एज परचेसेस आर मेड एंड कंज्यूमर स्टॉक ऑफ मनी डिमिनिशेस। जैसे जैसे आप एडिशनल परचेस करते हो कंज्यूमर सरप्लस कम होते जाता है, क्योंकि यूटिलिटी कम होती जाती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और साथ ही साथ पैसे की कीमत बढ़ती जाती है, कि जैसे जैसे पैसे का खरीद रहे मतलब पैसे का स्टॉक कम होते जा रहा, और स्टॉक कम होते जाएगा तो पैसे की कीमत बढ़ती जाएगी। ये सब मैं लिमिटेशंस पढ़ा रहा हूँ। This concept can be accepted only if assume that utility can be measured in term of money। तो ये कंसेप्ट, इसलिए मैंने आपको समझाते वक्त 10,000 का आप खरीदने गए और 8,000 में मिला, रुपए के बेसिस पे समझाया, तो ये कंसेप्ट फिट बैठता, नहीं तो ये कंसेप्ट फिट ही नहीं बैठेगा। आई बात समझ में? मैनी मॉडर्न इकोनॉमी बिलीव दैट दिस कैन नॉट बी डन। कई मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मेरे जैसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स का ऐसा सोचना है कि भैया यू कैन नॉट मेजर कंज्यूमर सरप्लस इन टर्म ऑफ मनी। कितने, अब जैसे मैंने आपको बोला सॉर्बिट्रेट खा के आपको इनफाइनाइट, कैसे पैसे में आपकी जान की कीमत क्या? आप पैसे में बता सकते हो आपकी जान की कीमत? नहीं बता सकते सर, बराबर है। लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी है। अच्छा देखिए, द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हैज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या उसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है? फ्यूचर्स एप्लीकेशंस आर लिस्टेड बिलो। Consumer surplus is a measure of the welfare that people gain from consuming goods and services. It is important to a business firm to reflect the amount of consumer surplus enjoyed by different segments of their customer, because consumers who perceive large surplus are more likely to repeat their purchase. ध्यान से सुनना। आप गए वो दुकान, वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करता हूं, आप 10,000 रुपए की चीज खरीदने गए वो दुकान पे। अगर उस दुकानदार को यह समझ में आ जाए कि ये आदमी इस चीज के 10,000 देने को तैयार है, वो मेंटली रेडी है,
तो दुकानदार क्यों आपको 8,000 में देगा? वो तो 10,000 वसूलना चाहेगा ना। वो चाहेगा कि ये सरप्लस कंज्यूमर के जेब में नहीं हो, मेरे जेब में हो, सप्लायर के जेब में आ जाए, दुकानदार के जेब में आ जाए। वो चाहेगा कि नहीं? तो ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए, बड़े बिजनेस फर्म के लिए बड़े काम का है। बिजनेस फर्म ये अंदाज़ा लगाती है कि भैया क्या हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद रहा है क्या ये रेट में, और हाँ खरीद रहा है मतलब वो रिपीट करेंगे अपनी परचेसेस। यानी हम शायद थोड़ा, इसी का अगला पॉइंट है सेकंड वाला, हम प्राइजेस बढ़ा सकते हैं इफ देयर इज गैप, इफ देयर इज कंज्यूमर सरप्लस। अगर खरीदने के बाद भी कंज्यूमर को सरप्लस बच रहा है तो कंज्यूमर और खरीदेगा, और खरीदेगा। एक काम करो, प्राइस बढ़ाओ, प्रॉफिट लेना स्टार्ट करो। 30 रुपए की चीज है एग्जाम्पल, कंज्यूमर उसके लिए 50 तक देने को तैयार है, तो इसका मतलब आप 30 के 40 भी कर सकते हो, आप 30 के 45 भी कर सकते हो। कंज्यूमर 49 तक खरीदेगा क्योंकि उसके बाद भी उसको 1 रुपया सरप्लस मिलेगा, या जायजा 50 तक भी ले लेगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप प्राइस बढ़ा सकते हो। दूसरा, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये तो 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट एक्सटेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। देखिए भैया, कभी कभी क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट पर यूनिट कम होती है। कॉस्ट पर यूनिट कम होने से हम अपना प्राइस कम रख सकते हैं, और प्राइस जो आता है अगर हम देखें, अगर उसमें जो प्राइस में हम बेच रहे हैं अगर कंज्यूमर को सरप्लस बचेगा तो हम लार्ज स्केल यूनिट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टायर बनाने का काम है एग्जाम्पल, और मुझे मालूम है मेरा टायर 10,000 रुपये में बिक सकता है। 10,000 में बेचूंगा तो ही कंज्यूमर खरीदेगा, ज़्यादा रखूंगा तो फिर कंज्यूमर्स नहीं खरीदेंगे। फिलहाल मेरे टायर की प्रोडक्शन कॉस्ट 15,000 है, और मुझे ये पता है अगर मैं नया प्लांट, नई मशीनरी लगाऊंगा, बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूंगा और नया प्लांट डालूंगा तो ये टायर की कॉस्ट 9,000 आ जाएंगी, तो मैं कंज्यूमर को 10,000 में दे सकता हूं। अगर ऐसा है कंज्यूमर सरप्लस, आपको पता है 10,000 तक कंज्यूमर सरप्लस रहेगा, तो आप ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, नहीं तो मत लो। आई बात समझ में? गवर्नमेंट के लिए तो ये फर्म के लिए देखिए, ये जो मैं अभी बताया, रेजिंग प्राइजेस, रेजिंग प्रोडक्ट प्राइजेस, तो क्या होगा, कस्टमर क्या होगा, विल एंजॉय ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सिडी एंड मे नो लॉन्गर विल विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट एट हायर प्राइजेस। इसमें अंदर क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस जितना ज्यादा रहेगा दोस्तों, उतना ज्यादा कंज्यूमर उसको खरीदने के प्रति अट्रैक्ट रहेगा, उसको ज्यादा मजा आएगा, रिपीटेड परचेसेस होंगे। तो ये फर्म को डिसाइड करना है कि उसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा तो सेल ज्यादा, रिपीटेड परचेसेस। कंज्यूमर सरप्लस कम होते जाएगा अगर आपने प्राइस बढ़ा दिए, कंज्यूमर लालच कर दिए, तो फिर क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस कम होगा तो लोग कम खरीदेंगे, मजा नहीं आएगा परचेस करने में, मजा नहीं आएगा, तो रिपीटेड परचेस नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना। तो फ्यूअर सेल होंगे अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे तो। और साथ ही साथ कंज्यूमर सरप्लस किसके लिए फायदेमंद है, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। अरे फाइनेंस मिनिस्टर का कंज्यूमर सरप्लस का क्या लेना देना, चलो मैं बताता हूँ, बेस्ट एग्जांपल देता हूँ बेटा आपको। 1 मिनट, जरा ध्यान देना। अगर फाइनेंस मिनिस्टर को ये पता चल जाए कि जो लीकर है, जो कि अभी चल गया है लीकर, जो कि 1,000 रुपए की आज बिक रही है, हाँ, MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, ये 1,000 रुपए की लीकर बिक रही है। फाइनेंस मिनिस्टर को पता चल जाए कि इसमें तो कंज्यूमर सरप्लस बहुत है, बहुत मतलब अभी लॉकडाउन हुआ था ना, तो लोगों ने 4,000 में बेचे लीकर, MRP से 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा प्राइस में, 3 गुना ज्यादा प्राइस में, तो भी लोगों ने खरीदा। तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या पता चलेगा, ओ हो फाइनेंस मिनिस्टर, महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा, क्योंकि लीकर पे टैक्सेशन लगाना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली पावर नहीं है, लीकर पे टैक्स सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। तो महाराष्ट्र के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सोचते हैं, अच्छा 1,000 रुपए की दारू 4,000 में लोग खरीद रहे हैं, इतना सरप्लस है, यानी लोगों को 4,000 में देने के बाद भी सरप्लस लग रहा है। 75% टैक्स उन्होंने लगा दिया लीकर पे एडिशनल, और इसका नाम दिया कोरोना टैक्स, कोरोना टैक्स। ठीक है, अब हो क्या रहा है समझना, फाइनेंस मिनिस्टर 1,000 रुपए की दारू प्लस 75% एक्स्ट्रा कोरोना सेस यानी 1,750 अभी भी लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सरप्लस पड़ा है। मैं तो 4,000 देने को तैयार था उस बॉटल के लिए, अभी भी 1,750 में दे रहे हैं। अरे ले
लाइन लगी थी, लाइन लगी थी, आपने देखा होगा जब न्यूज आई है तो लाइन लगी थी वो 75% ज्यादा टैक्स देने के बाद भी लोगों की लेने में। इसका मतलब सोचो लीकर में कितना कंज्यूमर सरप्लस है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के लिए मददगार हुआ ना, टैक्स ज्यादा लगाओ, टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो थोड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होगा और कंज्यूमर तो देने को तैयार है। व्हाट इज द प्रॉब्लम देन? आई बात समझ में? तो ये था बेटा कंज्यूमर सरप्लस, ये एक टॉपिक मैंने इस वीडियो के अंदर लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।